आज मैं बताऊंगा भाषा का दूसरा भाग। जो पहला भाग में आप लोग भाषा नहीं देखे हैं तो जाकर उसे देखने का प्रयास करें और उसे पूरे तरह से देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो भाषा वहाँ जाकर देखें। ये दूसरा भाग है भाषा का। इसमें जो है भाषा का मैं परिभाषा बता चुका हूँ और भाषा कितने प्रकार होते हैं वो भी मैं वहाँ बता दिया हूँ। आज हम लोग यहाँ से समझेंगे भाषा के प्रकार और भाषा के प्रकार और उसके परिभाषा। तो इस तरह से आप लोग इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि मैं एक एक करके बोर्ड पर बता रहा हूँ, आप लोग जो है ध्यान दें। यहाँ मैं भाषा बताया था कि जो है भाषा के कितने भेद होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। उत्तर, भाषा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, मौखिक भाषा। सेकंड, लिखित भाषा। थर्ड, सांकेतिक भाषा। यह है भाषा के प्रकार। अक्सर किताबों में 2 ही प्रकार बताए जाते हैं कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यहाँ आप देखेंगे एक सांकेतिक भाषा भी होती है कि आप देखे होंगे कि भाषा को क्या क्या है, इशारा करके एक दूसरे को क्या है कि बताया जाता है। वो भी एक प्रकार के भाषा ही है ताकि हम आसानी से उसको समझ जाते हैं। जिसमें क्या है, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है। अब इसमें मैं एक एक का परिभाषा बताऊंगा कौन क्या होते हैं। स्टार का साइन बनाना है, उसके बाद से क्या करेंगे, ब्लैक कलम से नोटेट करना है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा लिखने का तरीका भी समझना है। ये जो भी आप लाइन लिख रहे हैं उस लाइन को पूरा जो है छोड़ देना है। उसके बाद से नीचे आना है, इन्वर्टेड कॉमा में डालना है। इन्वर्टेड कॉमा आप जानते हैं कि 6 9 को फॉलो करेंगे, 6 9 की तरह घुमाना है। पहले लिखना है वो 6 की तरह घूमना चाहिए और लास्ट में जाकर मोड़ना है वो 9 की तरह होता है। तो पहले क्या करेंगे कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा कि वह भाषा जो बोलकर हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे को समझाते हैं और उसके मन के भाव या विचारों को आसानी से हम समझ लेते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उसे मौखिक भाषा कहते हैं। पूर्ण विराम डालना है, उसके बाद से इस साइन को जो है इधर लगा देना है। अब क्या करेंगे, इसको परिभाषा देंगे। वह भाषा जो बोलकर हम अपने मन के भाव या विचारों को मन के भाव या विचारों को
किसी दूसरे को समझाते हैं और उसके मन के भाव या विचारों को आसानी से हम समझ लेते हैं, उसे जो है मौखिक भाषा कहते हैं। इसी तरह से हम लिखित भाषा को जो है विशेष रूप से समझ लेना है कि लाइन पूरा लिखना है, पूरा साफ साफ लिखना है, समझना है, उसके बाद लिखने का जो है प्रयास करना है। फिर उसी तरह से मैं यहाँ पर जो है सेकेंड लिखूंगा, यानी लिखित भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जो अब यहाँ लिख कर आप लोग दूसरे उतारेंगे, लिख कर वह भाषा जो लिख कर हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे को समझाते हैं और उसके मन के भाव या विचारों को आसानी से हम समझ लेते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। इस तरह से लिखित भाषा का परिभाषा है। ये लिखित भाषा का परिभाषा हो गया। उसी तरह से क्या करना है, सांकेतिक भाषा का। सांकेतिक भाषा का परिभाषा लिखना है। सांकेतिक भाषा यानी वह भाषा जो संकेत या इशारा के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी दूसरे को समझाते हैं और उसके मन के भाव या विचारों को आसानी से हम समझ लेते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये भाषा बहुत आसान है। आप जो है इस तरह से करके ये भाषा का परिभाषा को जान सकते हैं। और इसके भाषा किसे कहते हैं, मैं जो पिछली वीडियो में बना चुका हूँ, वो वीडियो आप लोग जा करके जो है देख लेंगे। और देखने के बाद ये जो है यहाँ से आकर देखेंगे, इसका दूसरा भाग है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तब आपको भाषा इसी तरह से समझ में आ जाएगी। भाषा में एक और चर्चा करना चाहूँगा कि भाषा अगर न होती तो हम एक दूसरे को न समझते और एक बहुत माने गूंगे की तरह अभी कहीं कोना में बैठे रहता। इसलिए भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। भाषा ही है जो हम एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अंदर जो भी विचार बनता है उसको क्या करते हैं, शेयर करते हैं, बताते हैं, समझते हैं, वही भाषा है। आज हम लोग इतने समझते हैं। डेट्स ऑल।